नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे सुनाता ये हमारे एल्डर्स अक्सर मोक्ष की, जिंदगी के अल्टीमेट डेस्टिनेशन की, या कहो तो अल्टीमेट लिबरेशन की बातें करते रहते हैं। क्या है ये, कहाँ से मिलेगा और हमें चाहिए क्यों? क्या मोक्ष यानी परमानेंट सुख, या फिर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, क्या वो मरने के बाद ही मिलेगा, या फिर जीते जी भी उसका अनुभव हो सकता है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? चलिए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से इन प्रश्नों के उत्तर। मोक्ष अवस्था में कौन महसूस करता है और मोक्ष का आनंद कौन भुगतता है? मोक्ष का आनंद कौन भुगतता है? ये आत्मा तो खुद जो बोलता है कि आप जो बोलते हैं कि मैं ही राज लक्ष्मी हूँ, वो रॉन्ग बिलीफ आपको थी, वो अभी छूट गई और मैं शुद्धात्मा हूँ समझ में आने जागृति जो हुई, तो अस्तित्व तो है पर आरोपित भाव में वस्तुत्व की गलती हो गई थी। कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, नहीं समझ में आया था। पर लोगों ने जो बताया आप राज लक्ष्मी हो, आप स्त्री हो, इनकी बहन हो, इनकी डॉटर हो, इनकी वाइफ हो, सब मान लिया हमने। अभी हमें राइट बिलीफ मिलती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अभी वो शुद्ध आत्मा एब्सोल्यूट स्थिति में पहुंची है आपके अनुभव, तो वो खुद तो है ही है, उसको वस्तुत्व का भान हुआ तभी पूर्णत्व होते जाएगा सहज। और पूर्णत्व तो खुद ही अनुभव करता है, जो खुद जो है आत्मा, खुद का ज्ञान से खुद का आनंद का अनुभव खुद ही करता है। तो आत्मा तो जैसे कहते हैं कि ना ज्ञान स्वरूप है, तो मोक्ष को फिर ज्ञान और आत्मा, इनका रिलेशन क्या, ये मुझे सारा एक्सप्लेन कर दो। दो ही शब्द है, ज्ञान और अज्ञान। तो ज्ञान से हम पराई चीजों को मान लेते कि मैं हूँ, मेरा है, अवस्था को मैं ही मान लेते हैं। जैसे ट्रेन में जा रहा है तो मैं पैसेंजर हूँ मान लेते हैं, पर कायम का पैसेंजर नहीं है, ये तो अवस्था है। और मैं हूँ मान लिया, वो अज्ञानता से मान लेते हैं, क्योंकि मैं खुद कौन हूँ उसका ज्ञान नहीं है। तो यहाँ ज्ञान मिलता है कि मैं सचमुच कौन हूँ। अज्ञानता यानी सच्ची जानकारी नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है। और सच्चा इस संसारी ज्ञान को बुद्धि ज्ञान बोला जाता है, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान बोला जाता है। और मैं खुद कौन हूँ, आत्मा का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, कर्ता कौन है, सब वास्तविकता जाननी, उसको ज्ञान बोला जाता है, अध्यात्म ज्ञान। और वो ज्ञान से मुक्ति अनुभव में आती है, अज्ञानता से बंधन अनुभव में आता है, ज्ञान से मुक्ति अनुभव में आती है। तो और ज्ञान से भी आगे है विज्ञान, जो मूल आत्मा विज्ञान घन आत्मा बोला जाता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया आत्मा का मूल स्वरूप विज्ञान घन आत्मा है। जैसे मैं राजलक्ष्मी हूँ, अक्षर भाव है, क्षर क्षर यानी विनाशी, विनाशी। मैं शुद्धात्मा हूँ, अक्षर भाव अंतरात्मा दशा। अक्षर और अक्षर से ऊपर अनक्षर पद, जैसे पुरुष प्रकृति भाव, पुरुष भाव और पुरुषोत्तम भाव, तो अक्षर अक्षर से पर वो विज्ञान का आत्मा। और वही हमारा लास्ट यानी मूल स्वरूप है। वहां तक पहुंचना है। अज्ञानता से हम जुदा हो गए थे, विज्ञान से हम वापस घर पे आ रहे हैं, घर पहुंच गए, एब्सोल्यूट स्थिति में आ गए, तो वो विज्ञान घन आत्मा बोला जाएगा, एब्सोल्यूटिज्म। ठीक ठीक। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की अल्टीमेट सच की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, मुक्ति की। तो ये मुक्ति क्या है, कौन देता है हमें मुक्ति? क्या मांगने से सभी को मुक्ति मिल जाती है क्या? मुक्ति हमें किस से पानी है? संसार से, जन्म मृत्यु के साइकिल से, लोगों से, परिवार से, रिश्तों से, या अपने आप से? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट। मोक्ष पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? बंधन है क्या, आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है सर। अरे किसी ने बोला अखिलेश्वर ऐसा है वैसा है, कुछ दुख हो जाता है?
जी तो वही बंधन। कोई अपमान किया, 25,000 लेके गया और वापस नहीं दिया तो दुख हो जाएगा। जी तो वही बंधन। अरे घर में कुछ मृत्यु आ गया, एक्सीडेंट आ गया, कोई बीमारी आ गई, पैसे की चोरी हो गई, कोई अपमान आया। इस संसार में कितने प्रकार के बंधन हैं, और वही परिस्थिति होते हुए भी संसार में कोई दुख न रहे, संसार की दुख की परिस्थिति रहे और भीतर में दुख उत्पन्न न हो जाए, ऐसी स्थिति प्राप्त करने उसे को ही मोक्ष बोला। मोक्ष यानी मरने के बाद कोई जगह पे जाना होगा, ऐसा नहीं। तमाम दुखों से मुक्ति, तमाम दुखों से मुक्ति। यही संसार में, यही देह में, यही परिवार में रहते हुए भी कोई भी प्रकार का दुख भीतर में उत्पन्न हो जाए, परिस्थितियां वही रहेगी मगर दुख न रहे, वो मोक्ष का दशा प्राप्त हुई। और किस तरह इस संसार के सभी प्रकार के दुख किस वजह से है? अज्ञानता से। और कौन सी अज्ञानता? मैं खुद कौन हूँ, उसी की अज्ञानता। आप सचमुच अखिलेश्वर है कि आपका नाम अखिलेश्वर है? मेरा नाम अखिलेश्वर है। हाँ, खुद कौन है वो पहचानना है। और वो पहचान लिया, अज्ञानता चली गई, ज्ञान हुआ। अखिलेश्वर को सब प्रकार के परेशानियां आएगी, मगर आप अखिलेश्वर से जुदा हो गए, आपको परेशानी टच नहीं होगी। आदि व्याधि उपाधि में भी भीतर समाधि रहेगी। और वो ज्ञान प्राप्ति से मोक्ष की शुरुआत होती है। बाद में सब प्रकार के कर्म खत्म हुए तो आत्यंतिक मोक्ष हो जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं मोक्ष के बारे में। दोस्तों, काफी डीप सब्जेक्ट लगता है ना? तो क्या मोक्ष हर किसी को चाहिए या फिर वेरी फ्यू पीपल को? अगर हम यहाँ ही सुखी है तो हमें मोक्ष क्यों चाहिए? हमारे पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी फैमिली, अच्छा बिजनेस, सब कुछ है, तो क्या फिर भी हम मोक्ष चाहेंगे? या फिर मोक्ष की चाह सिर्फ दुखी लोगों की ही होती है? बहुत ही गहरे सवाल है ना? चलिए पाते हैं सच्ची समझ अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। मोक्ष कैसे पाया जाए, उसकी हमें अनुभूति कैसे होगी? मोक्ष यानी क्या? ऊपर जाके बैठने का कहाँ पे? ऐसा नहीं है। मोक्ष यानी तमाम दुखों से मुक्ति। मोक्ष 2 स्टेज का है। फर्स्ट स्टेज में मोक्ष क्या होता है? तमाम दुखों से मुक्ति। कोई अपमान करे, कोई नुकसान करे, कोई आक्षेप दिया, कोई मृत्यु आ गया, कोई किसी का घर में मृत्यु आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी प्रकार का दुख संसार में आता है, भीतर दुख नहीं होता है। हमें भी अनुभव होता है कि कुछ दुख टच नहीं होता है, तो पहला मोक्ष इधर हो गया। ऐसा रिजर्वेशन कंफर्म के वाली टिकट मिल गई तो आगे का मोक्ष मिलेगा। कंफर्म मिल जाएगी टिकट? गारंटी वाली बात है, यहाँ सब माल गारंटेड है। संसारिक जीवन में कैसे मोक्ष पाया जा सकता है? ये संसारी लोगों के लिए ही है। और संसार में 2 ही जीवन, संसार में एक त्यागी होते हैं, दूसरा गृहस्थी होते हैं, और तीसरा है असंसारी, वो मोक्ष में चले गए। संसार में 2 प्रकार है, एक त्यागी, एक गृहस्थी। इनको त्याग की इच्छा रहती है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है। तो गृहस्थी को ग्रहण करने की इच्छा रहती है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। तो दोनों संसारी ही बोला जाता है। और ये जो गृहस्थ जीवन है, पति है, पत्नी है, माँ बाप है, नौकरी धंधा है, तो गृहस्थ जीवन वाले को लिए ये अक्रम विज्ञान खुला हुआ है कि आत्मा की जागृति में रह के, क्योंकि इस काल में मन वचन काया के साथ एकता योग टूट गया है। तो मन वचन काया संसार के गृहस्थ जीवन के कार्य करे और आत्मा में आप रह सकते हैं, दोनों साथ में। व्यवहार अपना काम हो जाएगा, निश्चय आत्मा में रह सकता है, ऐसा दोनों साथ में रहे, ऐसा ये विज्ञान खुला हुआ है। व्यवहार अपना काम हो जाएगा, निश्चय आत्मा में रह सकता है, ऐसा दोनों साथ में रहे, ऐसा ये विज्ञान खुला हुआ है। यानी कल ज्ञान लो, बाद में यही आपको अनुभव होगा कि संसार व्यवहार करते हुए भी आत्मा में रह भी सकता है, कर्मों से मुक्ति भी पा सकता है। वो अनुभव होगा आपको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं मोक्ष के बारे में। मोक्ष, निर्वाण, अल्टीमेट लिबरेशन, यानी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। हमने संतों से, साधुओं से, ज्ञानियों से यही सुना है ना? तो क्या ये मोक्ष कलयुग में भी संभव है? क्या मोक्ष के बाद भी सुख दुख है? चलो मान लिया कि मोक्ष होता है, पर किसका? आत्मा का या शरीर का? Yet even more interesting questions. चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से इन प्रश्नों के उत्तर। लेकिन मोक्ष पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना? करना यानी क्या है? इस चीज को पाने के लिए सच्चे गाइड की जरूरत है, ज्ञानी की जरूरत है।
जो रास्ता हमने कभी देखा नहीं है लेकिन मंजिल हमको पता है कि ये मंजिल प्राप्त करनी है, तो रास्ते का ज्ञान ही हमें चाहिए, जिसे गाइड कहते हैं। जिस गाइड यानी जिसको ये रास्ता मालूम है, पहुंच गए हैं, वह बता सकते हैं, तो आसान होता है। फिर वो जो बताए वो फॉलो करने का रहता है, और कुछ नहीं करने का है। ऐसा नहीं है कि आप इतना जप करो, त्याग करो, तप करो, ये करो, वो करो, इससे होता है, मिल जाता है, ऐसा नहीं है। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये अवेयरनेस चालू होती है, तब से आपका छूटने का रास्ता शुरू हो जाता है। तो यह ज्ञानी के पास ये रास्ता होता है। आत्मज्ञानी कहते हैं जिसे, जो आत्मा का ज्ञान देते हैं और किस तरह से संसार आपका जो है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब जिम्मेदारी है, फर्ज है, वो पूरी करते जाओ और साथ साथ में आत्मा में रहते रहो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोक्ष की। हमारे भारत की संस्कृति और ख़ास तौर पर हिंदू और सनातन धर्म के अंदर हमारे ऋषियों ने और हमारे पूर्वजों ने हमें 4 पुरुषार्थ दिए, जिसके अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को लिया गया। आपका विषय मोक्ष से है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्रम विज्ञान के अंदर बाकी तीनों को किस प्रकार का हिस्सा दिया जाता है और उनकी तरफ किस तरह की हमें प्रयत्न करने चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आफ्टर ज्ञान विधि। ऐसा है, अक्रम विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने के लिए या तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी कोई आते हैं ना, तो ये 3 तो कर चुके हुए, धर्म, अर्थ और काम। ये 3 तो उनके पास है ही, चौथा मोक्ष का नहीं है क्या, तो वो प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो 3 का तो कोई है ही सबके पास। मोक्ष का जो नहीं है और नामुमकिन जैसा हो गया है ये काल में, वो यहाँ से एकदम सरल हो गया है अक्रम ज्ञान। और फिर ज्ञान विधि के बाद यानी यहाँ जीवन मुक्त दशा, जीते जी मोक्ष का अनुभव, यानी सर्व दुखों से मुक्ति, ये पहला मोक्ष है। यही 2 स्टेज का मोक्ष बताते हैं हम। फर्स्ट स्टेज का मोक्ष यही होना चाहिए, इसी जन्म में, सर्व दुखों से मुक्ति, कोई दुख हमें टच ना हो, वो सच्चा मोक्ष। फिर दूसरा मोक्ष सर्व कर्मों से मुक्ति होती है। फिर आपको केवल ज्ञान हो के आप फिर सिद्ध क्षेत्र में मोक्ष में चले जाते हैं, वहाँ फिर आत्मा के अलावा परमात्मा पद हो जाता है, फिर और कुछ नहीं है। तो यहाँ मोक्ष प्राप्त करने के बाद, आत्मज्ञान के बाद जो प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद बाकी के 3 जो आप करते हैं वो तो करते रहो, अपना जो कर्तव्य है करो, आपका बिजनेस रहा या जॉब रही, जो भी कुछ रहा करो, अपनी ड्यूटीज जो कुछ है, धर्म यानी रिलीजन की बात नहीं, लेकिन आपके कर्तव्य जो भी कुछ है वो सब पूरे करो, संसार आपका पूरा करो। समझ में आया ना। और जितना जैसे जैसे आपके ये सारी जिम्मेदारी खत्म करते 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 सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो, यानी दूसरे शब्द में आपके कर्म से आप मुक्त होते जाओ। सारे कर्म से मुक्त हो गए तो फिर पूरा सारा आत्यंतिक मोक्ष कहा जाता है, फिर अल्टीमेट मोक्ष। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। वाओ, व्हाट एन एनलाइटनिंग सेगमेंट। दोस्तों, आज हमने जाना सच्चे मोक्ष की परिभाषा। परमानेंट हैप्पीनेस का एहसास ही मोक्ष है और उसकी शुरुआत होती है ज्ञान के बाद। संसार में रहते हुए संसार का एक भी दुख हमें टच नहीं करता। यही है अक्रम विज्ञान और यही है मोक्ष। तो चलिए विनाशी सुख को छोड़े और परमानेंट सुख की राह पर चले। ऐसे और एनलाइटनिंग टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505-दादा एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय